ये बतलाइए जो तय हुआ है बुजुर्गों में, इस बात को आप क्या दर्जा देंगे? ये को बात खाली बताइए। हम 2 साल से ये इलाके में जितने मदारिस हम सबकी खबर लेते हैं, खैरियत खबर लेते रहते। 2 साल से हमारे दिल को बड़ा धचका पहुंच रहा है। हम सही बात बोल रहे हैं। आप भी सामने हैं, अवाम भी सामने है, माँ बहनें भी सामने हैं। हम मस्जिद में जो टाइम फिक्स करते हैं, घबराइए नहीं, 10-20 मिनट हो, ये तो कोई औरज नहीं का है। 11 बजे तक नमाज इशा पढ़ना मकरू नहीं है, कोई कराहत नहीं है। लिहाजा 10 बजे से 11 बजिए जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे जिंदा दिल होकर के ना बैठिए। तो आप बतलाइए कि इन अकाबरीन के माबैन जो बात तय हुई है, इसको आप क्या दर्जा देंगे? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, या रियायती पास का? रियायती पास सुना आप लोग? थर्ड से नीचे हुआ। एक बात समझा? या फर्ज का दर्जा दीजिए, या वाजिब का दर्जा दीजिए, या सुन्नत का दर्जा दीजिए, या नफल का दर्जा दीजिए, मुस्तहब का दर्जा दीजिए। क्या दर्जा दीजिएगा? एगो सवाल है, जितना तकरीर सुन लो ना, वो का लुब्बे लुबाब यही है। बैठे घर में वही सोच रहे थे कि टाइम तो मिलेगा नहीं। बतलाइए ना, वही आदमी बतलाइए, जो समझ में आता है वही बतलाइए। हाँ, स्टूड से पास हो गए, इनको 52 नंबर। 2 नंबर जो ज्यादा होता है ना फर्स्ट से, तो उसको स्टूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टूड कहा जाता है। आपने सही फरमाया। मस्जिद का टाइम मुसल्लियाने मस्जिद करते हैं और उस पर चलना सब लोगों का फर्ज होता है। कोई आदमी मौलाना आज तनी सा बाहर जाए, कोई तनी सा कहीं गाड़ी छूट गई, जल्दी पढ़ाइए, बहुत बड़ा गुनहगार आदमी, कैसा कमीना आदमी है रे। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। मुसल्ली सब टाइम फिक्स किया और अल्लाह ने कुरान में पहले ही तज़किरा कर दिया, वो फर्ज टाइम हो गया। बस समझ में आई कि नहीं है? पहले नहीं होगा, फिर 1-2 मिनट इमाम का, 5 मिनट अपना होता है। कितना दिन से बुगाता रहता है जुम्मा में, 5 मिनट बढ़ा दे, बड़ा बुकराती छाट, बुकराती उकायला छठी 5 मिनटों के बाबा का तो अपना लेके खर्चा करो, तो तोरे बाबा का कौन चीज है न समझा? तो ये बात मैंने इसलिए कहा है कि अल्लाह के वास्ते, अब गलत हो या सही, अल्लाह करे कि गलत ही हो, लेकिन हम कोई भी मदरसे के बारे में पूछते रहते हैं, वल्लाह आप लोगों के सामने बोलते हैं, झूठ बोलेंगे तो हमारा मुँह करिकवा हो जाए ना समझा। इसलिए सच्ची बात कहते हैं। हम शुरू से और अब तक खबर लेते रहे हैं। यहाँ एक आध दफा जलसे में भी आए थे, लेकिन उसके बाद हमने फिर पूछ गई ना समझा। मगर ये 2 साल से हमारा दिमाग उलझा रहता है। हर मदरसे में, जिस मदरसे में गिरावट आई है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? या तो गांव का 2 फसला 2-4 आदमी होगा। 2 फसला जानो ना, जो को सियासी आदमी कल के मौलाना दो, हमरे तो अपनी जुबान बोले आती है भाई, हमको उर्दू जो है सेट करे नहीं है ना समझे। एक बात खाली सुना देते हैं, मुख्तसर और दुआ करा तमाम ठीका वालों से कहते हैं। एक आजकल तक दूध में पानी मिलाया ही जाता है, माशाअल्लाह मुसलमान भी खूब मस्ती से मिलाता है। नो गाढ़ा तो ये अब पाउडर फेंट के वो खूब झमार के गाद बना दे झाग, ताकि देखने वाले का वाह वाह माशाअल्लाह क्या दूध है। अब पतला जाए तो बरसाती घास खा ले के ना तेपर पतला हो रे ससुरा। अल्लाह की कंपनी को ऐसी समझ ले कि वो पतला हो, हमरे सिखा। तो बहरहाल औरत ने दूध लिया, अब उसको जो देगची में चढ़ाया तो अब खौलने लगा, तो उसमें पानी रहता है वो ना खौलता है, और दूध रहता है वो खौलता है। तो दूध कहता है पानी से
रे ससुरा, हमरे साथ तू मिलाया जाता है तो तू हमरे भाव में बिकता है, हमारा कितना बड़ा एहसान है। कल के चुप चुपटा कहीं, अबे तू देखे में उजरा लगता है और हमारा कोई रंग मुंतखब कर ही नहीं सकता, पानी का रंग आप मुंतखब नहीं कर सकते। कोई ज्योग्राफी ज्योमेट्री वाला है तो आके हमने समझाओ। जमुना का पानी नीला रहता है, वो काहे नीला रहता है? जमीन जो है अंदर की उसका अक्स लेकर के नीला रहता है, न तो पानी को आप उजरा कह सकते हैं। कभी कहिएगा चांदी जैसा है, कभी कहिएगा काला जैसा है, कभी कहिएगा कदुआ जैसा है, आप जो चाहे नाम रख दें, लेकिन पानी का कोई रंग नहीं होता है। तो कल के चुप रह, तू उजरा दिखाई दे, उजरा कुर्ता वाला सबको सब पूछत रो, हमरे कोई नहीं पूछता है। रे ससुरा, तू नपाक हो जीवे तो बेगर हमरे नहाए तो तोरा जीवन न पूरा नमाजू न हो, न समझा होगा नमाज तो बोलिए ना हो। 11 बजे तक टाइम हो गए फिक्स, 11 बजे तक कोई कराहत है ये नहीं। हमको हुकुम कुंची फरमावे, आप लोग तंग कर दिया तो काजी साहब कम बोले, मौलाना अनवारुल्लाह साहब भी कम बोले, हजरत मौलाना इधारुल हक साहब भी कम बोले, मौलाना सनाउल हुदा साहब 1 घंटा जब तक नहीं करते हैं वो उनको तस्कीने नहीं होती है, सुकूने नहीं मिलता है। हमरे तो 5 मिनट बोला वो, हमरे कोई सदमा नहीं, 10 मिनट बोले कोई सदमा नहीं। का है हम जो है गिरहस के गिरहस हैं, जौन के जौन है, बनियार के बनियार है, हंसुओ चलाते हैं, कोदारियों चला लेते हैं। कभी मौका मिल जाता है तो हौर का परिहत्ता पकड़ लेते हैं, मगर हौर चलावे न समझा तो कहा कि चुप रह, बढ़ाए के भाव में बिकते हैं। तो कल के तोरे पास है कुछ खूबी जो तू बोलबे, तो कल के अभियो चुप रह, अभी चुप रह। तो कल के हम चुप हो गलू बोलता, कहा रे कमीना, हमको गलत मिलाया जाए या सही मिलाया जाए? गलत का मिलाया जाएगा। और अब सब पानी को देते है, दूध को देती में रख करके थोड़ा पानी रख के खंगार के रखती है कि नहीं रखती? तो चाहे गलत तरीके से आया चाहे सही तरीके से आया, कहा जब तक मेरी जान रहेगी, मेरा वजूद रहेगा तुम्हारे अंदर, अल्लाह की तू नियमत समझी जाती है, हम तुमको जलने नहीं देंगे। बात समझ लो, जब तक हमारा वजूद दूध में रहेगा हम तुम पर आंच नहीं आने देंगे, जलने नहीं देंगे। जब हम जल जाएंगे तब तुम जल सकते हो। तो हम कम कर रही, खाली बुलबुलाए कूदे छलांग लगाए हैं, हम नीचे पड़ा तोरे बचे लियो। बात समझ में? दूध से पानी अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह ने एक जानवर पैदा किया है वो जो दूध को पानी से अलग कर देता है। बात समझ में आई? हम बात न बढ़ा। इसी तरीके से आप कमजोरों को, बेढंगों को, नाअहलों को, बेइल्मों को, बदअमलों को कमजोर न समझें और अपने को बड़कपन में सूरमा न समझें। कूनू इबादल्लाह इख्वाना, सब एक जबान से कहो कि तमाम ठिका वाले हम सब भाई भाई हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? याद रखेगा, अगर किसी आदमी ने मदरसे में अगर कोई तकलीफ है, दफ्तर में आइए, नाजिम से बात कीजिए, चाहे तमाम मुदर्रिसीन को बैठाइए, किसी को भी अख्तियार है, आप आइए, मगर ढंग से आइए, ढंग से बात कीजिए, इज्जत से बात कीजिए, एहतराम से बात कीजिए। नाजिम साहब, सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, हमको इस मदरसे की एक बात से एतराज है, अगर आप बुरा न माने तो हमको समझा दीजिए। कितने अखलाक की बात है कि नहीं? नाजिम साहब भी खुश। अगर वाकईतन गलती है तो नाजिम साहब को तकलीफ नहीं होगी। हमको लगता है कि 2-4 आदमी जो है ना, वैसे ही 2 फसला बढ़िया 4 सब है जो आके डंका पीटो। बहुत बुरी बात है। आपके गांव का सेवा बिगड़ जाएगा, तहजीब बिगड़ जाएगी, आपकी चलन बिगड़ जाएगी। जहाँ से आपका ईमान सीधा होता है, आपके बच्चे की परवरिश होती है, दीनी परवरिश, और वहाँ आकर के हंगामा
बड़कपन नहीं, अब तो बड़कपन बुजुर्गों की चलेगी। आपकी कोई शिकायत हो दफ्तर में आइए, तहजीब से बैठ करके अपना एतराज इसी तहजीब से रखिए। हमको ये बात मदरसे की समझ में नहीं आती है, नाजिम साहब ये बात हमको जरा समझा दीजिए। न इनको तकलीफ न हमको तकलीफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? खाली आप वादा कर लीजिए कि आज से मदरसे के बारे में न आपको शिकायत होनी चाहिए, शिकायत हो तो यहाँ आके हल कर लीजिए। और अगर शिकायत नहीं है तो फिर तो दिल खोल करके हमेशा मुठिया आती है कि नहीं आती? मुठिया चुटकी जाइए, ये और तिया सब जो है चुटकी निकाल निकाल के एक खान जेवर गौर लेती है साल भर। अगर आप जाइएगा तो वो अपने चुटकी मुठिया निकाले तो निकाले, लेकिन आपको जरूर देगी। कहीं कहीं मदरसे वाले दिलेर हैं तो हजारों इतनी कोहिया ले आते हैं आटा के लिए, दाल के लिए, चाल के लिए, हर घर में रखा रहता, निकालते हैं, हफ्ते में जाकर के मंगवा लीजिए। करबू ऐसा कि न करबू? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सदक़तु तरुद्दुल बला व तज़ीदु फिल उम्र। अगर तुम सदका करोगे, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब बराबर पर्चा निकालते हैं ना, वो पर्चा उनका भी नहीं है। हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी खुलफा में से थे, अब दुनिया में कोई बाकी नहीं, उन्होंने मुठिया निकालो, चुटकी निकालो, ये सदका है, ये सदका तुम्हारे हफ्ता भर घर में हिफाजत करेगा, बाल बच्चों की, कारोबार की और माल में बरकत की। और दूसरा फायदा बतलाया कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू, तुम्हारी उम्र 80 की है तो 90 न हो जाएगी, लेकिन 80 साल में इतनी बरकत अता फरमाएंगे कि आप बहुत कुछ कर लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चुटकी चलाइएगा मौलाना, चुटकी चलाइए, उसे आपका वो हमरे ख्याल से न कुछ हो तो ये हफ्ता भर बच्चा खा लेगा, कुछ मदरसे का रहेगा, चंदा का। वो जो जलसा हो ले रहा तो हम में कह लिया रहा कि तोरे गांव में हर साल संपकट्टी हुआ बढ़िया से, हर साल गांव में अगलगी हुआ बढ़िया से। ये न समझिए कि हमारा मकान पुख्ता हो गए 2 बिल्डिंग वाला। अब जो है नरेंद्र मोदी एक बिल्डिंग पर 1000 रुपया लगेगा, 2 बिल्डिंग पर 2000, 3 बिल्डिंग पर 3 मंजिला पर 3000 लगेगा। मुसीबत आ रही है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहिए, सदका बियार करते रहिए। बस समझ में आई? चलिए हाथ उठाइए।